गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हमने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जिसमें था संसाधन एवं उसका विकास, इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था। तो जो कुछ बचा था आज पार्ट 2 में हम पूरा कर देंगे उसको। तो आइए देखते हैं संसाधन एवं उसका विकास में जितना बचा था उसके आगे का। सबसे पहले इसमें जो अगली हेडिंग थी वो थी सतत एवं पोषणीय विकास। सतत एवं पोषणीय विकास। तो सतत और पोषणीय विकास होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। सतत और पोषणीय विकास उसे कहा जाता है जिसके माध्यम से हम संसाधनों का उपयोग तो करें, लेकिन भविष्य के लिए भी हम उसको सुरक्षित रखें। यानी कि संसाधनों को बचा करके, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा करके, जिससे भविष्य की अवहेलना ना हो, इस तरह से हम संसाधनों का उपयोग करते रहें। उसी को कहते हैं सतत एवं पोषणीय विकास। मतलब विकास भी निरंतर चलता रहे और संसाधनों का ह्रास भी न हो, संसाधन खत्म भी न होने पाए, जिससे भविष्य भी बचा रहे। अगला है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। आदमी संसाधनों का इस तरह से उपयोग करता जा रहा है कि उसका ह्रास होता जा रहा है। पूरे विश्व में संसाधनों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसी के लिए रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया। इसका मेन उद्देश्य यही था कि संसाधन जितने भी हैं इस धरती पर जिनका उपयोग किया जा रहा है उनको बचा के, पर्यावरण को नुकसान न हो, इस तरह से उनका उपयोग करना चाहिए। इसमें यही प्रस्ताव रखा गया था। इसी पर चर्चा हुई कि पर्यावरण को बचाना है। ये सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, जून 1992 ईस्वी में हुआ था। और सब मिला के 1992 में ये जो सम्मेलन हुआ, इसके बाद एक परिस्थिति बनी कि जो प्रस्ताव इसमें रखा गया था वो उस पर सबकी सहमति बन गई। इसके बाद आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 है क्या? जब 1992 ईस्वी में ये सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो का, उसके बाद एजेंडा 21 आता है। इसे कह सकते हैं एक तरह से कार्यसूची है। ये एक तरह से कार्यसूची है। एजेंडा 21 को हम कार्यसूची कह सकते हैं। कार्यसूची कह सकते हैं। कार्यसूची क्या है? एक तरह से जितने भी संसाधन हैं उनको किस तरह से उपयोग करना है, कितना बचाना है, किस तरह से पर्यावरण को नुकसान ना हो और मनुष्य का और इसके समाज का विकास भी निरंतर चलता रहे, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे, तो उसके लिए एक नियम बनाए गए, एक योजना बनाई गई। उसी को कहा जाता है कार्यसूची। एजेंडा 21 यही। अब संसाधन का लगभग ये चैप्टर पूरा होता है। संसाधन का ये वाला चैप्टर लगभग पूरा होता है। अगर इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा, उसका समाधान किया जाएगा।